नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। झारखंड में 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन 6 अप्रैल तक। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया जारी है। 6 अप्रैल तक की मध्य रात्रि तक इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन दे सकेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ग यानी कि नियुक्ति, प्रोन्नति व सेवा शर्त तृतीय संशोधन नियमावली 2024 के अनुसार आवेदन किया जा रहा है। अभ्यर्थी 8 अप्रैल के मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। वहीं 10 अप्रैल की मध्य रात्रि तक फोटो और हस्ताक्षर अपलोड किया जाएगा। समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन के लिए 11 से 12 अप्रैल की मध्य रात्रि तक का समय निर्धारित है। उल्लेखनीय है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी की ओर से 26,001 पदों पर सहायक आचार्य यानी कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया चलाई जा रही है। झारखंड में गर्मी को लेकर विभाग ने जारी किया गाइडलाइंस। झारखंड में सभी जिलों में तेजी से बढ़ रही गर्मी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पूरे जिले में अलर्ट जारी किया है। जिले के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी ने कई दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी गाइडलाइंस की जानकारी भी दी। बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक द्वारा पत्र भेजा गया है। सिविल सर्जन ने कहा कि गर्मी में डिहाइड्रेशन यानी कि शरीर में पानी की कमी होना, सिर दर्द, सिर में चक्कर आना, त्वचा के लाल चकत्ते, हृदय संबंधित जटिलता, धूप का प्रकोप, हीट टेटेनिंग, एक्सटर्नल हीट स्ट्रोक, हीट क्रैम्प, ब्रेन स्ट्रोक आदि के मामले बढ़ने की संभावना रहती है। इसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। इसके साथ ही सभी अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ORS काउंटर खोलने का भी निर्देश दिया है। झारखंड में आज और कल बारिश के आसार। मौसम विभाग का येलो अलर्ट। तापमान में गिरावट की है संभावना नहीं। झारखंड में आज बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने राज्य के पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य भागों में कई जगहों पर हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जाहिर की है। बोकारो में गोमिया के राजस्थान गेस्ट हाउस में चल रहा था सेक्स रैकेट। डीआईजी सुरेंद्र झा के निर्देश पर भी कार्रवाई, 6 हुआ गिरफ्तार। बोकारो जिले के गोमिया मोड़ स्थित राजस्थान गेस्ट हाउस में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने दबिश देकर आधा दर्जन युवक और युवती को गिरफ्तार किया है। रेंज के डीआईजी सुरेंद्र झा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक बीते गुरुवार को राजस्थान गेस्ट हाउस समेत अन्य लॉज में गोमिया इंस्पेक्टर के नेतृत्व में जांच अभियान चलाया गया था। हालांकि पुलिस खाली हाथ लौट गई थी। दोबारा से डीआईजी सुरेंद्र झा ने फिर से पुलिस को रेड करने का निर्देश दिया, जिसके बाद पुलिस रेस हुई। दोबारा छापामारी में दूसरे दिन राजस्थान गेस्ट हाउस से 2 महिला एवं 4 युवक को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। गोमिया मोड़ स्थित राजस्थान लॉज में संदिग्ध महिला एवं पुरुष के पहुंचने की सूचना पर छापामारी दल में शामिल गोमिया अंचल इंस्पेक्टर, तेनुघाट इंस्पेक्टर, IEL थाना प्रभारी, बेरमो महिला थाना प्रभारी, गोमिया थाना प्रभारी दलबल के साथ राजस्थान लॉज में छापामारी करने पहुंचे थे। इस दौरान 2 महिला एवं 4 पुरुष को संदिग्ध हालत में पकड़ा गया। 31 को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की होगी रैली। कल्पना सोरेन भी होंगे शामिल। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंडिया गठबंधन फिर से अपनी ताकत दिखाएगा। इसके लिए 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में महारैली का आयोजन किया जाएगा। इसमें इंडिया ब्लॉक के 13 सहयोगी दल शामिल होंगे। रैली में इंडिया ब्लॉक का बैनर लगा होगा। इस पर तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ का नारा लिखा होगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी रैली को संबोधित करेंगी। दिल्ली पुलिस ने रैली के लिए स्वीकृति भी दे दी है। इस रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, डोरेक ओब्रियन, टी शिवा, फारूक अब्दुल्ला, चंपई सोरेन, कल्पना सोरेन, सीताराम येचुरी, डी राजा, दीपंकर भट्टाचार्य और फॉरवर्ड ब्लॉक के जी देवराजन भी रैली में शामिल होंगे। पूर्व सीएम हेमंत के खिलाफ ईडी ने दायर की पीसी। 5500 पेज में दी विस्तृत जानकारी। कैसे और किसके सहयोग से हुई मनी लॉन्ड्रिंग, आइए जान लेते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के केस में केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि ईडी ने प्रोसिक्यूशन कंप्लेन यानी कि पीसी दाखिल कर दी है। आज यानी कि शनिवार को रांची PMLA के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के विशेष कोर्ट में ईडी के अधिकारियों ने प्रोसिक्यूशन कंप्लेन यानी कि पीसी दाखिल की है। लगभग 5,500 पन्नों की प्रोसिक्यूशन कंप्लेन यानी कि पीसी जमा की गई है, जिसमें कोर्ट को यह विस्तृत जानकारी दी गई है कि लैंड स्कीम के जरिए हुई मनी लॉन्ड्रिंग में किसकी क्या भूमिका है। इधर जो ईडी की प्रोसिक्यूशन कंप्लेन यानी कि पीसी पर कोर्ट जल्द ही संज्ञान ले सकता है। 21 मार्च को
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने 5 अप्रैल तक उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी है। हेमंत सोरेन फिलहाल बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में बंद है। आप सबको बता दूं, तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस्तीफा देने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 जनवरी की रात को गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने लैंड स्कीम से जुड़े मामले में 7 घंटे से ज्यादा देर तक की गई पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। पीएम मोदी की सरकार के खिलाफ लड़ रही है जनता, बोले कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि आगामी चुनाव के लिए भाजपा द्वारा कराए गए आंतरिक सर्वे में हार की रिपोर्ट आ चुकी है। मोदी के सिपहसालार के रूप में कार्य कर रही सरकारी एजेंसियां जैसे कि ईडी, सीबीआई, आईटी अब खुलकर मैदान में आ गई है। उन्होंने कहा कि जनता को गुमराह कर इस देश में चुनाव को एकतरफा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पीएम मोदी नहीं जानते कि उनकी नीतियों के खिलाफ विपक्ष नहीं बल्कि जनता चुनाव लड़ रही है। श्री ठाकुर ने कहा कि 14 लाख के डिपॉजिट पर आयकर विभाग ने कांग्रेस के खाते को फ्रीज कर दिया, पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के 42 करोड़ नजर नहीं आए। भाजपा ने जो नियम का उल्लंघन किया है उसके चलते उन पर 4600 करोड़ की देनदारी बनती है। उन्होंने कहा कि भाजपा को झूठ और कांग्रेस से लूट की नीति के तहत देश में आयकर विभाग काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस को 1823 करोड़ का नोटिस भेजा गया है, जबकि 135 करोड़ कांग्रेस के खाते से पहले ही आयकर विभाग द्वारा निकाला जा चुका है। वहीं राजेश ठाकुर ने कहा कि इसी तरह के मामले में भाजपा के खाते की जो जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर है उसमें 1297 लोगों ने बिना नाम, पते और पूरे जानकारी के 42 करोड़ रुपए भाजपा के खाते में 2017 से 18 में जमा किए हैं। पूर्व सांसद रामटहल चौधरी कांग्रेस में शामिल होने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। श्री चौधरी के साथ प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, राजेश ठाकुर, सुबोध कांत साय और बंधु तिर्की राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने पहुंचे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे ने श्री चौधरी को लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की नीतियों और जनता को दी जा रही गारंटी से अवगत कराने को कहा है। आला नेताओं को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और इंडिया के उम्मीदवारों के पक्ष में ठोस रणनीति के तहत काम करने का भी निर्देश दिया। शहीद का शव अरुणाचल से पहुंचा पथरगमा, दी गई सलामी। गोड्डा के पथरगमा थाना क्षेत्र के घुटिया लतोना गांव निवासी सेना का जवान देवान किस्कू की भारत चीन सीमा पर ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया। शहीद देवान किस्कू का पार्थिव शरीर शुक्रवार को पैतृक गाँव पहुँचा। सेना का जवानों ने उसे सलामी दी, साथ ही कई अधिकारियों और गणमान्य लोगों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके बाद पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। देवान किस्कू की मौत बुधवार को हुई थी। उनका शव सेना के विमान से दिल्ली होते हुए रांची और वहां से सड़क मार्ग से एम्बुलेंस के जरिए पैतृक गांव लाया गया। शव पहुंचते ही गांव में मातम छा गया। श्रद्धांजलि देने वालों में स्थानीय विधायक अमित मंडल और अन्य गणमान्य लोग भी शामिल हुए। कोडरमा से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे विनोद सिंह, भाकपा माले ने घोषित किया अपना उम्मीदवार। झारखंड में एक और पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद यह तीसरी पार्टी है जिसने अपने उम्मीदवार की घोषणा की है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी यानी कि भाकपा माले ने विनोद सिंह को कोडरमा लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। झारखंड की राजधानी रांची के भाकपा माले कार्यालय में शनिवार को यानी कि 30 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इसकी घोषणा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाकपा माले के राय सचिव मनोज भगत, पोलित ब्यूरो सदस्य जनार्दन प्रसाद और सेंट्रल कमेटी के सदस्य शुभेंदु सेन मौजूद थे। सभी ने कहा कि बगोदर के विधायक विनोद सिंह इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के साझा उम्मीदवार हैं। आप सबको बता दूं कि 3 बार जो है बागोदर से विधायक चुने गए हैं भाकपा माले के विनोद सिंह। मुंगेर से अवैध हथियार लाकर धनबाद में बेचने वाले मां बेटी हुआ गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव से पहले धनबाद की पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मुंगेर से अवैध हथियार लाकर धनबाद में बेचने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 कंट्री मेड पिस्टल यानी कि देसी पिस्टल, मैगजीन और 14 गोलियां भी बरामद हुई है। धनबाद के एसएसपी हरदीप पी जनार्दन ने शनिवार को यानी कि आज 30 मार्च को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव को भयमुक्त तथा शांतिपूर्ण वातावरण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन कृत संकल्पित है। इसके लिए एसएसपी ने अवैध हथियार की खरीद बिक्री एवं गैर कानूनी उपयोग पर रोक लगाने के लिए एसडीपीओ निरसा के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी में निरसा के थाना प्रभारी, गोविंदपुर थाना प्रभारी और गल्फरबाड़ी ओपी प्रभारी को शामिल किया गया है। टीम ने 50 साल की एक महिला और उसके बेटे को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। लातेहार में पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी, 5 लाख का इनामी नक्सली हुआ गिरफ्तार।
लातेहार में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। झारखंड में अपनी आखिरी सांस गिन रहा भाकपा माओवादी का सदस्य नेशनल भुइयां को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर 5 लाख रुपए का इनाम था। उसके खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में 11 मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने शनिवार को प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नागेश्वर गंजू उर्फ नेशनल भुइयां को मिर्चैया जंगल से धर दबोचा गया है। लातेहार के पुलिस अधीक्षक ने मामले की पूरी जानकारी देते हुए कहा कि हमें गुप्त सूचना मिली थी कि भाकपा माओवादी के रीजनल कमेटी के सदस्य छोटू खरवार का दस्ता लोहरगढ़ा और मिर्चैया जंगल में भ्रमणशील है। ये सभी लोकसभा चुनाव में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। इसी सूचना के आधार पर बरवाडी एसडीपीओ वेंकटेश प्रसाद के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया। इसके बाद छापामारी दल लोहरगढ़ा और मिर्चैया जंगल पहुंची तो पुलिस को देख दस्ते में शामिल नक्सली भागने लगे। इस दौरान एक सदस्य अपने दस्ते से अलग हो गया। इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो उसे सुरक्षा बलों के जवानों ने चारों तरफ से घेर कर पकड़ लिया। पूछताछ के क्रम में उसने अपना नाम नागेश्वर भोक्ता उर्फ नागेश्वर गंजू उर्फ नेशनल भुइयां उर्फ जीनियस बताया है। वह लातेहार जिले के बुरियातू थाना क्षेत्र में झिरमत कोमा गांव का रहने वाला है। धनबाद और चतरा में टिकट कटने से क्षेत्रीय समाज के लोग हुए नाराज, कठोर निर्णय की दी चेतावनी। अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा झारखंड प्रदेश के आपात बैठक में आज की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की गई। भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम सहित सभी राजनीतिक दलों की स्थिति पर विचार किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार सिंह बिनू ने की। धनबाद और चतरा लोकसभा सीट से लगातार रिकॉर्ड मतों से जीतते आ रहे क्षेत्रीय समाज के प्रत्याशियों का टिकट काटकर अन्य जाति के प्रत्याशियों को टिकट देने पर कड़ी नाराजगी जताई गई। यह परिस्थिति किन कारणों से उत्पन्न हो रही है, इस पर चिंतन मनन किया गया। नाराजगी जताते हुए कहा गया कि जहां एक और प्रधानमंत्री इस देश के निर्माण के लिए क्षेत्रीय राजा महाराजाओं द्वारा दान की गई रियासतों और बलिदानों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी पार्टी क्षेत्रीय समाज के मान सम्मान और त्याग को भुलाकर क्षेत्रीय समाज के प्रत्याशियों की प्रबल दावेदारों को नजरअंदाज कर राजनीतिक से दरकिनार करने का प्रयास कर रही है। इसके कारण पूरे क्षेत्रीय समाज में नाराजगी बढ़ रही है। चेतावनी भी दी गई कि समाज के सभी लोगों से सलाह मशविरा कर कठोर निर्णय भी लिया जा सकता है। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी महासभा की ओर से संवाददाता सम्मेलन में दी गई। झारखंड के निजी स्कूलों की मनमानी, 4000 में मिल रही है नर्सरी की किताबें, 8वीं की तो 8000 से भी पार। राजधानी रांची के निजी स्कूलों की मनमानी के कारण अभिभावकों को किताब कॉपी खरीदने में मोटी रकम खर्च करनी पड़ रही है। नर्सरी की किताब और कॉपी जहां 4000 रुपये में दिए जा रहे हैं, वहीं कक्षा 8वीं तक की किताब और कॉपी पर 8500 रुपये से अधिक खर्च करनी पड़ रही है। अभिभावकों का कहना है कि सीबीएसई स्कूल एनसीईआरटी की किताब की जगह निजी प्रकाशकों की किताबें ही चलाते हैं। इसकी वजह है कि कमीशन प्रकाशकों से लेकर किताब विक्रेताओं तक सभी से कमीशन पहले ही फिक्स हो जाता है। स्कूलों को जनवरी से ही ऑफर मिलने लगते हैं। जिन किताबों पर ज्यादा कमीशन मिलता है उसी को कोर्स में शामिल किया जाता है। कक्षा 1 से 8 तक का कोर्स में सीबीएसई स्कूल निजी प्रकाशन की हिंदी, गणित, विज्ञान के विषय के अलावा जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, आर्ट एवं क्राफ्ट, मोरल साइंस की किताबें भी शामिल कर निजी प्रकाशन और किताब विक्रेताओं से लाखों रुपए का कमीशन ले रहे हैं। कमीशन के इस खेल में 50 रुपए की किताबें 400 रुपए तक में बेची जा रही है। यही वजह है कि रांची में स्कूली किताबों का कारोबार 30 से 40 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। झारखंड में लोकसभा चुनाव में स और मात का खेल शुरू। हर गठबंधन की अपनी अपनी है परेशानी। लोकसभा चुनाव में स और मात का खेल शुरू है। चुनाव में इंडिया गठबंधन के रास्ते अपने ही कांटा बिछा रहे हैं। प्रत्याशियों को अपनों से ही खतरा है। वहीं भाजपा को कार्यकर्ताओं की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। कई सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर भाजपा के अंदर खाने हलचल है। प्रत्याशियों को लेकर कार्यकर्ता खुलकर विरोध जता रहे हैं। गठबंधन यानी कि INDIA में कांग्रेस ने अब तक 3 सीटों की घोषणा की है। लोहरदगा, खुट्टी और हजारीबाग से प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। लोहरदगा में कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत के सामने विष्णुपुर से झामुमो विधायक चमरालिंडा रोड़ा बन सकते हैं। वहीं श्रीलिंडा लोहरदगा से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वह झामुमो की बात मानने के लिए तैयार भी नहीं है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और कहा कि कांग्रेस जीत की गारंटी करे। इस सीट पर चमरालिंडा आए तो INDIA का समीकरण बिगाड़ेंगे। उधर संथाल परगना की राजमहल सीट से लोबिन हेम्ब्रम ने बागी तेवर अपना रखा है। वह राजमहल से अपनी उम्मीदवार की घोषणा भी कर सकते हैं। उधर चतरा और पलामू सीट पर फैसला नहीं हुआ है। इस सीट पर राजद उम्मीदवार देना चाहते हैं। राजद ने उम्मीदवार दिया तो इंडिया गठबंधन के लिए परेशानी का सबब होगा। कांग्रेस ने अब तक 4 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। वहीं रांची
सीट का भी मामला फंसा हुआ है। इधर जो है भाजपा में सबसे अधिक आग जो है कोयलांचल में लगी है। धनबाद सीट से ढुल्लू महतो को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कई नेता और कार्यकर्ताओं ने विरोध तेवर अपना लिए हैं। इसके साथ ही चतरा में भी पार्टी के कई दावेदार थे। चतरा से भाजपा ने कालीचरण सिंह को उम्मीदवार बनाया है। टिकट की दौड़ में शामिल नेता खासे नाराज हैं। यही हाल पलामू सीट को लेकर भी है। भाजपा के सामने अपने कार्यकर्ताओं को गोलबंद रखने की चुनौती है। सांसद बनने की राह पर झारखंड के कई विधायक। झारखंड के आधा दर्जन नेता विधायक से सांसद बनने की राह पर हैं। राज्य के 14 लोकसभा सीट में से भाजपा ने अपने हिस्से के 13 सीट पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। भाजपा के टिकट पर वर्तमान विधानसभा के 3 सदस्य लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से 2 भाजपा के विधायक हैं, जबकि एक झामुमो छोड़कर भाजपा ज्वाइनिंग की है। वहीं कांग्रेस ने अपने 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी की है। इसमें से एक प्रत्याशी वर्तमान में विधायक हैं। इसके अलावा फिलहाल 2 से 3 और विधायक के चुनाव मैदान में उतरने की संभावना जताई जा रही है। इंडिया गठबंधन से अब तक 14 में से 3 सीट पर ही प्रत्याशी की घोषणा हुई है। जिन सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है उनमें कोडरमा, पश्चिमी सिंहभूम और गोड्डा से वर्तमान विधानसभा के सदस्यों के चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। हजारीबाग लोकसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने वर्तमान विधायक को मैदान में उतारा है। भाजपा से विधायक मनीष जायसवाल और कांग्रेस से जेपी पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। दुमका से सीता सोरेन और धनबाद से विधायक ढुल्लू महतो भाजपा से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन ने जिन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है उनमें से कोडरमा से माले विधायक विनोद सिंह, पश्चिमी सिंहभूम से झामुमो के विधायक दशरथ गगराई के चुनाव लड़ने की संभावना है। इसके अलावा गोड्डा से भी कांग्रेस के विधायक चुनाव लड़ने की तैयारी में है। साहिबगंज में फुटानी मोड़ चेकनाका पर 3 लाख रुपए के साथ पिकअप वैन जब्त। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर साहिबगंज डीसी हेमंत सती के निर्देश पर जिले की सीमाओं पर चेकनाका बनाकर वाहन की सघन जांच की जा रही है। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल की सीमा पर बरहरवा प्रखंड के फुटानी मोड़ चेकनाका पर शुक्रवार को वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक बोलेरो पिकअप वैन से नगद 3 लाख रुपए बरामद किया। पुलिस ने पिकअप वैन संख्या WB 83/5024 को जब्त कर लिया। पिकअप वैन को भी जब्त कर थाना ले गई। बरहरवा थाना प्रभारी सुमित कुमार सिंह ने बताया कि मामले की सूचना जिला कंट्रोल रूम को दे दी गई है। गहराई से जांच पड़ताल के बाद ही यह पता चल सकेगा कि पैसा कहां से आया और किस काम के लिए ले जाया जा रहा था। निर्वाचन आयोग के नियमानुसार बरामद रुपये से संबंधित जरूरी दस्तावेज 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना पड़ेगा, अन्यथा वाहन और उसके साथ पकड़े गए लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।